ग्रंथराज प्रवचन सार जी, ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ये ज्ञान विभाग 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। आवाज कुछ कम तो नहीं लग रही? देखो, इसमें अपनी जो बात चल रही है, जो विषय इसमें चल रहा है, तो अब उसको पीछे थोड़ा जा करके विचार करते हैं। देखो, पहले जो गाथाएं निकल गई इसमें, अभी अपन कौन सी गाथा में 198 में, 197, तो ये विषय जो है 188-89 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ, जहाँ ये कहा गया था कि आत्मा अकेला ही बंद है और ये शुद्ध नय का कथन है, ऐसा कहा। इसका मतलब आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि आत्मा अकेला ही है, ये बात मुख्य है। आत्मा अकेला ही बंद है, इसमें मुख्यता किस बात की है कि आत्मा अकेला ही है। चाहे आत्मा संसार अवस्था में हो, चाहे मोक्ष अवस्था में, चाहे साधक अवस्था में हो, चाहे सिद्ध अवस्था में। आगे क्या? आत्मा अकेला, ये बताना चाहते। इससे इस उपदेश से क्या तात्पर्य है कि इस उपदेश से जीव अपने को अकेला जाने, अकेला जाने। किसी का कोई संग नहीं है जीव, ये जाने। तो वहां से जो चर्चा की, तो उस प्रकार से उससे क्या होगा, ऐसा विचार करने से, ऐसा जानने से कि इससे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा बताया था। ऐसे अकेला जानने से, अकेला देखने से उससे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ये बात बताई। फिर शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से दर्शन भोग ग्रंथि का नाश होता है, ऐसा कहा। और दर्शन भोग की ग्रंथि का नाश होने से मैंने यहाँ ये कहा शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से आत्मा विशुद्ध आत्मा हो, माने उसकी परिणति में जो रागादिक भाव की तीव्रता रहती है वो टल जाती है, तो शांति उसमें, शांति का अनुभव करता है। और जब शांति का अनुभव करता है तब वो ध्याता होता है, माने ध्यान करने की योग्यता तब। और ध्यान की योग्यता होने पर जब वो ध्याता है, ध्यान करता है, एक एक बात भैया समझना, बहुत मुश्किल बात है। जब वो ध्यान करता है, ध्यान किसका करता है? अपने देह का, जो अकेलापन है उसका। एक वस्तु आप है ना, परिपूर्ण है ना, निरालंब है ना, ऐसी वस्तु, उसका ध्यान करता है। उस ध्यान के करने से मोह रूपी जो दुर्ग्रंथि है उसका नाश हुआ। जब उसका नाश हुआ तो राग द्वेष का क्षय हुआ, और जब राग द्वेष का क्षय हुआ तो समता भाव प्रकट हुआ।
और जब समता भाव प्रकट हुआ तो अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ तक अपन आ चुके हैं। क्या क्या क्रम है? हाँ जी, पहले तो अकेलापन, अकेलेपन से आत्मा को शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। माने एक ज्ञान दर्शन की बात है, श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से, कि उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि, और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से वो विशुद्ध आत्मा होता है। क्योंकि वो जो कसाय भाव है ना, वो कसाय भाव का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और वो अपनी परिणति में शांति का अनुभव करता है। ये विशुद्ध आत्मा होता है, शांति का। ध्यान में आया कि नहीं है? नहीं तो अब उथल पुथल मची हुई है इस जीव को, और ये उसका अभ्यस्त है, इसे कुछ खबर नहीं पड़ती। लेकिन जब इससे विशुद्धात्मा होता है तो इसको शांति का अनुभव, और जब विशुद्ध आत्मा होता है शांति का अनुभव, तब ये ध्यान कर जाता है, ध्यान करता है, आत्मा का ध्यान करता है। और जब आत्मा का ध्यान करता है तो जो मोह रूपी मोहनी कर्म, माने चारित्र मोहनी का, उसका अभाव होता है। उसके अभाव होने से राग द्वेष का अभाव होता है। राग द्वेष का अभाव होने से सम सुख दुख होता है, समता भाव प्रकट होता है। और समता भाव का प्रकट होने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुख जो सादी अनंत काल रहने वाला है, ऐसा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और इसी बात को आचार्य देव ने ये 196 नंबर की गाथा में कहा था। पीछे से जो अपन ने जो चर्चा ली है, फिर उसको यहाँ 196 में फिर उन्होंने रिपीट किया था। देखो जरा 196 नंबर की गाथा 377 पेज पर है। जो वो बल का क्षय करके विषय से विरक्त होकर मन का निरोध करके स्वभाव में समवस्थित है, वह आत्मा का ध्यान करने वाला है। ठीक है, ये जो समवस्थित होता है, समवस्थित होता है माने अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है। देखो सुनय सार जी शास्त्र में है, संवर्धकार में ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ये, ये सूत्र आया है। एक कलश है, उसमें आता है भावये भेद विज्ञानम, भावये भेद विज्ञानमिदं तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। ऐसा है, वो कहीं एकाशब्द में चूक रहा हो, ख्याल में है ना? कि भेद विज्ञान की भावना को कब तक भाना चाहिए, कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो। तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का अर्थ क्या है? एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाना, यहाँ उसको कहा शुद्धात्मा की उपलब्धि, सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाना। ठीक है, तो एक तो वो है, और दूसरा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित माने केवल ज्ञान हो जाना। तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, अपना जो ज्ञान है, एक ज्ञान जानने का काम कर रहा है ना, तो अभी तो ये इधर उधर घूम रहा है? ये तो 12वें गुण स्थान तक ऐसे ही चलता है ना, इधर उधर घूमने का। लेकिन जब 13वें गुण स्थान होता है, माने जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, तो 13वां गुण स्थान होता है वह केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान होने का नाम भी ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ समवस्थित पना,
समता भाव तो पहले प्रकट हो गया था, लेकिन समवस्थित हो गया माने सम्यक प्रकार से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, माने केवल ज्ञान हो गया। ठीक है। अब केवल ज्ञानी होकर के आत्मा ध्याता होता है, ध्यान करने वाला होता है, ये वो कहा है। पहले जो ध्यान करता है, ये आया था ना, दर्शन मोह का नाश करता है। हाँ, 2 बार आया है ये। तो पहले जो आया था वो साधक अवस्था की बात थी, और अब ये बात आई है केवल ज्ञान की अवस्था की बात। स्वभाव में समवस्थित बना, ऐसा कहा। तो अब ये स्वभाव में समवस्थित हो गया, अब ये ध्याता है, अब ये ध्यान कर रहा है। तो उसको ऊपर से ये प्रश्न आया, ये प्रश्न चल रहा था हमने 197 में, कि जब शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई है तो सर्वज्ञ परमात्मा क्या ध्याते। और कल अपन ने वो जैसा ना आचार्य देव की टीका से वो देवदत्त वाली बात दृष्टांत भी पढ़ा था, और ऐसा होता ही है, कभी ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब अपना प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, तो अब ध्यान करने की क्या जरूरत है। पहले तो ध्यान इसलिए किया था, मान लो कोई मंत्र तंत्र सिद्ध करने वाला है, तो उस मंत्र का ध्यान करेगा ना, तो मंत्र का ध्यान करेगा तो उस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। और जब मंत्र की सिद्धि हो गई तो अब तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसा प्रश्न है ना। तो अब भी अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अब भी क्या ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। यहाँ आचार्य देव ने कहा कि वे ध्याता हैं, ध्यान करने वाले हैं, ऐसा प्रश्न है। तो एक प्रश्न कल अपन ने पढ़ लिया था, माने टीका भी हो गई थी, भावार्थ इसका है। देखो, लोक के अर्थात जगत के सामान्य जीव, जगत के सामान्य जीव समुदाय के मोह कर्म का सद्भाव होने से पहली बात वह तृष्णा सहित है। क्या कपिल भाई, क्या कहा यहाँ पर, जैसे अपना जो यहाँ द्रव्य विराजमान है ना देह में, देह से रहित, अभी तो गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था ना, तो ये जीव देह सहित है ना, उसमें ऐसा आया गुरुदेव जी के व्याख्यान में, और उसमें आया होगा परमात्मा प्रकाश का 153 नंबर की गाथा का था वो, और शायद ये कल आया था, आज नहीं आया है। हाँ, तो ये कहा कि भाई जिस जीव को ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया है, तो उसे देह में रहना पसंद नहीं है। वो सड़े हुए देह में क्यों रहे, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। वो बात है, वो 153 नंबर की गाथा, तो वहां दृष्टांत दिया है, गुरुदेव सिंह ने दिया है, या उसमें शायद उसमें आया हो, या गुरुदेव सिंह ने दिया है कि जैसे मैसूर पाक बनाया। अब मैसूर पाक कैसे बनता है पता है, तो गुरुदेव सिंह ने विधि भी बताई। एक सेर आटा और 4 सेर घी। सेर माने किलो, तुमने सुना है शेर, क्या नहीं सुना, शेर नहीं सुना, तुमने सुना है। पहले शेर हुआ करते थे भैया, अब किलो हो गए। ठीक है, तो 1 किलो आटा और 4 किलो घी, इससे मैसूर पाक बनता है। हाँ, एक ही बात है, कुछ भी सही, बेसन से सही, तो इससे वो मैसूर पाक बनता है। अब इस इतने स्वादिष्ट मैसूर पाक को चमड़े का बैग होए कोई,
पहले चमड़े के वो हुआ करती, मशक वगैरह ये हुआ करती थी ना, तो कुएं पे वो उसके लिए उपयोग किए जाते थे खेती के लिए। खेतों में ही कुएं हुआ करते थे, उससे मशक से पानी ऊपर आता था, और फिर वो उसको नालियों के द्वारा खेतों में क्यारियों में पहुंचाते थे हैं। अच्छा, जो भी बोलते हैं उससे कोई अभियंता नहीं करता। तो जैसे उस मशक में, वो चमड़े का मशक है, उस चमड़े के मशक में उसमें ऐसे पाक पाक को भरा जाए, इतनी सुंदर, इतना स्वादिष्ट उस भोजन को उसमें भरा जाए, उसमें रखा जाए। ऐसे ही ये पवित्र शुद्ध आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न वस्तु, ये कहाँ बैठा हुआ है इसमें? ये सड़े हुए चमड़े के शरीर में बैठा हुआ है, ऐसा कहा था गुरुदेव सिंह। ख्याल में आया ना? तो अपन क्या चर्चा कर रहे थे कि इस शरीर से न्यारा है ना आत्मा, तो इसको ऐसे जो भगवान है वे किसका ध्यान करते हैं, ये चर्चा चल रही है। तो अपने शरीर में ये आत्मा है ना, ठीक है। अब इस आत्मा को यहाँ क्या कह रहे हैं, वो कर्म का सद्भाव है। इस आत्मा को क्या है, वो कर्म का सद्भाव होने से वो है तृष्णा सहित है। तृष्णा जानते हो? हाँ, मतलब इच्छा। देखो, थोड़ा सा अपने को कभी अंतर्मुख होकर के एकांत में बैठ करके विचार कर। क्या विचार कर? क्या मुझ में इच्छाओं की धारा चल रही, अटूट धारा? बोलो, क्या चल रहा है? अभी चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी चल रही है, अटूट धारा है वो, हर समय है, टूटती नहीं है। ध्यान में आया ना? आत्मा की अंतरंग परिणति में इस विकार का नाम तृष्णा है। उस तृष्णा का विषय तो कुछ भी हो सकता है, भोजन हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है, कोई स्वादिष्ट वस्तु हो सकती है, किसी को कोई अनिष्ट वस्तु हो सकती है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। कोई इष्ट वस्तु हो सकती है, कुछ कहने की हो सकती है, बोलने की, कुछ जानने की हो सकती है। तो विषय तो अलग अलग है ना, लेकिन वो इच्छा की धारा विकार रूप से वो निरंतर चल रही है। कहाँ चल रही है? देह में चल रही है, कि यहाँ ये जो सत्स्वरूप आत्मा है, चैतन्य वस्तु है, उसमें चल रही है। ओ, ये आत्मा पवित्र ज्ञान और आनंद घन का पुंज, और इसकी अवस्था में ये तृष्णा रूप विकार, ये आकुलता, ये दुख की धारा सतत कब से चल रही है? ओ, अनाद से चल रही है। इसका नाम यहाँ कहा, ये जीव तृष्णा सहित है। क्यों है? वो कर्म का सद्भाव होने से। और देखो, इस जीव को रंच मात्र भी उस तृष्णा की कोई खटक नहीं है, उस विकार की कोई वस्तु उसमें पड़ा हुआ है, उसको अपना स्वरूप मानता है। इस तरह उसका ख्याल ही नहीं जाता है, मैं कौन वस्तु हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, और मैं ये क्या करता हूँ, ये मेरा दुख है क्या नहीं है। ये तो कह रहा है नहीं, हमें तो पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, हमने तो भगवान की भक्ति कर ली, हमने तो ये कर लिया, हम तो ये कर लें, ये कर लें, हमें पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए। पुण्य का भिखारी, और तृष्णा ताकि कहाँ है कि नहीं, पुण्य का भिखारी हुआ तो तृष्णा है कि नहीं, पुण्य की तृष्णा है ऐसे। तो लेकिन वो पुण्य की भी तृष्णा है, और पुण्य मिल भी जाए तो पुण्य से क्या होगा भैया? क्यों भैया, क्या होता है पुण्य के
पुण्य हुए, पुण्य का उदय आए तो क्या हुआ, अनुकूल सामग्री प्राप्त होगी। लेकिन तृष्णा का तो अभाव नहीं होगा ना, ये जो दुख का दुख पड़ा हुआ है इसमें। तो दुख इधर है कि वो उस पुण्य पुण्य का प्राप्त कर, पाप में दुख है, अब पुण्य मिल जाए तो पाप दुख टल जाए। तृष्णा तो जहाँ की तहाँ जमी हुई है, क्योंकि मोह ने गर्भ जहाँ का तहाँ जमा। आया घर में आया। तो यहाँ ये कह रहे हैं वह तृष्णा सहित है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तृष्णा बनी हुई है ना, तृष्णा। मैंने इसमें बताया था 62-63 कोई गाथा आई है उसमें, कि जो स्वर्ग के इंद्र हैं, चक्रवर्ती हैं यहाँ, इंद्र नरेंद्र, ये सब असुरेंद्र, ये सब तृष्णा से पीड़ित है, ऐसा इसमें आया। ये सब भी पीड़ित है, ये सब भी दुखी है। अब वो तो सब पुण्य के उदय में मिला है ना, इंद्र का पद काय में मिला भाई। अरे अपन क्या पुण्य करेंगे, क्या होगा अपना पुण्य, हम हमारी पहुंच कितनी है। जिन्होंने ऐसा पुण्य किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, सम्यक चारित्र प्राप्त किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल, उसकी आराधना की, और वो सब मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, तो वे इंद्र और चक्रवर्ती बने। तो उनको ये पुण्य के फल में है ना, इसी में है 6 नंबर की गाथा पीछे निकल गई। डॉक्टर साहब का सुबह व्याख्यान आ रहा है उसमें। तो वे इंद्र और चक्रवर्ती बन गए, लेकिन वे दुखी हैं कि सुखी हैं, क्यों? आ, ये बात है भैया, ये सत्स्वरूप वस्तु यहाँ है, ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु है। इसकी परिणति में ये तृष्णा, तृष्णा एक दाह, दाह जानते हो? नहीं जानते? आग, अग्नि, उससे ये जीव जल रहा है ना। और उस आग के साथ इस अज्ञानी जीव का एकत्व है, उसे अच्छा मान रहा, उधर ध्यान ही नहीं जाता मुझे क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कहना। वो है तृष्णा सहित है, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, वो वैसी पड़ी है तो मोह कर्म का सद्भाव है ना, मोह कर्म का सद्भाव है ना, इसलिए तृष्णा सहित है। उससे क्या होगा, सामग्री तो सब जड़ है, अचेतन है, उसमें है क्या। ये तो उसने केवल लक्ष्य किया है उसका, इसने उसमें लक्ष्य करके उसका राग किया है, और वो तृष्णा के कारण राग कर रहा है, उसका मूल तृष्णा है। वो जो उसको राग जो कर रहा है उसमें, उससे मिलता कुछ नहीं है। ये क्या करता है और क्या भोगता है, अपना राग करता है और अपने राग को ही भोगता है, परद्रव्य को तो भोगता नहीं है ये। क्या कहा? और वो राग का कर्ता और राग का भोक्ता काय के कारण उसका मूल क्या है, तृष्णा है। और तृष्णा का मूल क्या है, तो मोह करना है। तो एक ज्ञान और आनंद की घनपुंज वस्तु, ज्ञान और आनंद, बोलो भैया क्या है, क्या वस्तु, मैं वस्तु क्या हूँ, इसकी इसे खबर नहीं है, इसलिए तृष्णा सहित है ये संसारी, ये कह रहे हैं। इसलिए उसे इष्ट पदार्थ की अभिलाषा होती है। क्या होता है, इष्ट पद, तृष्णा के कारण इष्ट पदार्थ की अभिलाषा होती है, निरंतर वर्तती, और उसके
ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव होने से वह बहुत से पदार्थों को जानता ही नहीं है। एक कल बात आई थी ना, देखो, एक तो मोह कर्म का सद्भाव, ये बात एक हो गई। दूसरी बात चल रही है यहाँ पे, इसको, इस जीव को ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव है। देखना जरा, एक मोहनी कर्म की बात हुई, अब दूसरा ये यार ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी कर्म के सद्भाव से क्या है, कि उसके सद्भाव से इसकी परिणति में, मानो उसका जितना क्षोभसम है, उसके क्षोभसम के अनुसार इसकी परिणति में ज्ञान की प्रकटता है। ये ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है। क्या है, थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा होगा भैया? जैसे समुद्र में बूंद, इसका ज्ञान की अनंतता कितनी है समुद्र जैसी, और प्रकटता कितनी है बूंद जैसी। जैसे अपन उसमें समुद्र में, समुद्र के सामने खड़े और अपन ने एक उंगली डाली उसमें, तो जितना पानी उंगली पे आया उतना बस उस समुद्र का उतना। ऐसे ही यहाँ पर अपने को कितना ज्ञान प्रकट है, कि जितना ज्ञान का समुद्र ये आत्मा है, उसकी जो भी प्रकट अवस्था है ना, वो इतनी सी है। जैसे उंगली डाली तो उंगली भीग भीग गई है, इतना सा ज्ञान है। और बाकी का, अब वो समुद्र था वो गया कहाँ, क्या उसका अनुदय है, वो प्रकट नहीं हो, उतना ज्ञान प्रकट नहीं। समझ में आया भैया? ये भगवान आत्मा ज्ञान समुद्र, इसको ज्ञान समुद्र कहा जाता है। तो समुद्र की प्रकटता कब होती है, समुद्र समुद्र जैसा कब दिखाई देता है, कि जब केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान है वो ज्ञान के समुद्र रूप से, क्योंकि सारे आवरण हट गए ना इसके, और ये अकेला रह गया ना। तो अकेला रहने पर इसको वो पूरी शक्ति, इसकी जो ज्ञान की है वो प्रकट हो गई, पूरी सुख की शक्ति प्रकट हो गई। सारा दाह, सारी जलन, सारी पीड़ा इसकी मिट गई है जी। बर्बाद कैसे हो रहा है? हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल। और वो अंश रूप जो ज्ञान था ना, वो भी कहाँ जा रहा है, ये बता रहे हैं। तो वो उसमें इच्छाओं की पूर्ति में जा रहा है। जो ज्ञान प्रकट है, वो प्रकट ज्ञान भी काय में जा रहा है, इच्छाओं की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि वो तृष्णा सहित है। ध्यान में आया? इसलिए उसे इष्ट पदार्थ की अभिलाषा होती है, और उसके ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव होने से वह बहुत से पदार्थों को जानता ही नहीं है, तथा जिस पदार्थ को जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक, अलग अलग करके, न्यारा न्यारा, सूक्ष्मता से, स्पष्टता से नहीं जानता। इसलिए अज्ञात पदार्थ को, अर्थात जो उसके ज्ञान में नहीं आया है, जो ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा रहा है, उसे जानने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है। क्यों होती है इच्छा? उसका मूलभूत तृष्णा। हाँ, उसका मूलभूत तृष्णा है, और तृष्णा का मूल भोग है। ये पंडित साहब ने दिया मोक्ष में प्रकाशक में।
ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के कारण होने वाला दुख है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षोभन से होने वाला दुख, ये विषय है उसका चौथे अधिकार में। चौथे में तीसरे में लिया। जिज्ञासा होती है और अस्पष्टतया जाने हुए पदार्थ के संबंध में संदेह होता है, क्योंकि स्पष्ट नहीं जाना ना, तो संदेह होता है। मतलब संशय विपर्य अनध्यपसा, ये अंदर पड़ता है, मतलब संशय रहता है क्यों वो स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। देखो अपन यहाँ से चर्चा कर रहे हैं, अपन ने ये बताया, ये मान लो जिनवाणी में अपन ने लिखा, जिनवाणी में लिखी हुई बस बातें हैं, अपन पढ़ रहे हैं उसको। तो क्या हमें आत्मा का स्वरूप यथार्थ मने जानने में आ रहा? नहीं आ सकता। अरे भाई साहब, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए तो भी नहीं आएगा। अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन तब भी नहीं आएगा। अब देखो, आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक उत्पाद्य द्रव्यात्मक कैसी वस्तु है? उसके ये भेद है ना, द्रव्य गुण पर्याय, हमें समझ में नहीं आता है। तो अपन ने इतना इसका स्वाध्याय किया है, तब कुछ कुछ पकड़ में आने लगे, तो उत्पाद व द्रव्य पर्याय में बरतते हैं। अब इसको नहीं, कुछ जीव समझ ही नहीं सकता है कि उत्पाद व द्रव्य पर्याय में कैसे बरतते हैं। और वास्तव में देखा जाए, देखो आप कैसी गजब गजब बातें हैं। एक तरफ तो कहते हैं उत्पाद व द्रव्य पर्याय में बरतते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, नित्य कहा ना आत्मा को। और एक तरफ कह रहे हैं, अब भैया कौन सी बात माने, हमें स्पष्ट ही नहीं हो रहा। उधर जाते हैं तो ये छूट जाता है, इसको पकड़ते हैं तो वो छूट जाता है। ये दृष्टि का विषय तो नित्य है, एक है, अभेद है, शुद्ध है, और उधर उत्पाद व द्रव्य पर्याय में बरतते हैं। और उससे कथन किया जाए कि आत्मा तो पर्यायों का ही समूह है, और कुछ है ही नहीं। तो उत्पाद व द्रव्य पर्याय में बरत रहे हैं ना, तो पर्याय रूपी तो हुआ आत्मा, और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा नित्य है, दृष्टि का विषय ऐसा है। ये जीव को संशय होता है भाई। वो और दोनों बातें शास्त्र की, दोनों बातें भगवान ने कही हैं, तो कैसी विचित्रता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, जाने हुए पदार्थ के संबंध में संदेह होता है। ये तो मैंने दृष्टांत दे दिया भैया, लेकिन ये संदेह सदाकाल वर्तता है। इसको संजय विपर्य अनध्यपसायिक मलिनता है ना, प्रगति में मिथ्या ज्ञान है ना। ऐसा होने से उसके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ का ध्यान संभवित होता है। इसलिए वो ध्यान भी करे तो कैसे करे, मतलब वस्तु का स्वरूप स्पष्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो उसका ध्यान कर सकता है, ऐसा कहा। उसको वो ध्यान हो सकता है कि भैया मैं इसको स्पष्ट रूप से जानू, स्पष्ट रूप से जानू, इसलिए वो ध्यान कर सकता है ना, संभवित है, ऐसा लिखा ना। लेकिन देखो आगे क्या, सर्वज्ञ भगवान के तो मोह कर्म का अभाव हो गया है, वे तो तृष्णा रहते हैं, इसलिए इसलिए उनके अभिलाषा नहीं है। उनके ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होने से समस्त पदार्थों को जानते हैं, और प्रत्येक पदार्थ को अत्यंत स्पष्टता पूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं। इसलिए उन्हें जिज्ञासा और संदेह नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं? देखो, अपना जो छद्मस्त है ना,
अज्ञानी जीव कहो, संसारी कहो, छद्मस्त कहो, माने ज्ञानी अज्ञानी सबकी बात आ गई इसमें। छद्मस्त, तो जो छद्मस्त जीव हैं, तो वो जो जानता पदार्थ स्पष्ट नहीं है ना, तो वो जो जानना, उसका जानने रूप जो परिणाम है, तो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इस प्रकार से होता है ना। घर में आ गया कि नहीं आ गया? ये संदिग्ध जानना होता है, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं। तो पहले अवग्रह होगा, अवग्रह ज्ञान, फिर इहा ज्ञान, फिर अवाय ज्ञान, फिर धारणा ज्ञान। तो जब तक वो नहीं जाने उसको, जितना जान सकता है, तब तक वो ज्ञान की, जानने की जो क्रिया है वो चलती रहती है ना। कभी अवग्रह होकर के नहीं जाना गया तो छूट जाता है, ज्ञान की योग्यता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको अवग्रह या वाय, उसके द्वारा पदार्थ को जानता है ना वो, तो निरंतर उसको स्पष्ट करना चाहता है ना। इसका मतलब वो जिज्ञासित होता है ना, उसको जानने की अभिलाषा होती है ना। जो छद्मस्त जीव है, सबकी ऐसी दशा है, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है ना, तो उनके अवग्रह ही अवाय धारणा इस प्रकार से तो जानना होता नहीं है। ये तो सीधे जान रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम। क्या क्या ठीक है, तो न तो इंद्रियों का आश्रय है, न देह का आश्रय है, न मन का आश्रय है, किसी का आश्रय नहीं है। और वो उनका आत्मा पूरा अपने ज्ञान से सीधा केवल ज्ञान रूप हो गया है, तो सारा कुछ जानने में, सारा कुछ जानने में आ रहा है। मैंने उनका ज्ञान लोका लोक जो गे है, उस गे के आकार रूप हो गया है। आया कि नहीं? जितना गे है, उस पूरे सारे गे के आकार हुए हैं कि नहीं? सारा गे जितना भी है। वो कल 4 बातें बताई थी, 4 प्रकार से जानता है, ये ध्यान में है। जो गे है वो 4 प्रकार का, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया, जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, जो दूरवर्ती है, और जो अंतरित है, उन सबको जानते हैं ना। जैसे आपके पीछे कुछ कुछ चीज रखी है, तो मुझे यहाँ से जानने में नहीं आ रही ना वो, इसका नाम है अंतरित। तो ये सामने ये है, ये जानने में आ रहे हैं, उनके पीछे क्या रखा हुआ है तो जानने में नहीं है। लेकिन भगवान को ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनको ज्ञान को वे तो सब जान रहे हैं। जो अंतरित है, दूरवर्ती है, अनागत है, उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया है, सब कुछ जानने में आ रहा है, और स्पष्ट रूप से जानने में आ रहा है। अब जो तो उत्पन्न होकर नष्ट हो गए हैं, वो कितना होगा भैया? कितना होगा? कितना कितना काल निकल गया। भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था, वैशाख सुदी दसवीं थी ना, उस दिन केवल ज्ञान हुआ। तो जिस समय केवल ज्ञान हुआ, तो जब पहली पर्याय उत्पन्न हुई केवल ज्ञान की, तो उसी समय वो जितना जो कुछ था पहले नष्ट हो चुका था, उत्पन्न होकर के कितने नष्ट हो गया है एक एक द्रव्य का। वो कितने द्रव्य हैं? उद्गल अनंत अनंत है, जीव अनंत है, और धर्म धर्म आकाश ये एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। अब इनकी पूर्व की कितनी पर्याय? अनंत 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 अनंत, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई है। वो एक समय में पहली ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय ने वो जाना, और अभी आगे अनंत काल कितना है, तो वो भी अनंत 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 अनंत, वो सब अभी जानने में आ, इतना जाना गया है एकदम स्पष्ट। तो यहाँ ये कह रहे हैं,
तो उनके ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होने से समस्त पदार्थों को जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ को अत्यंत स्पष्टता पूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसलिए उन्हें जिज्ञासा या संदेह नहीं है। उन्हें कोई जिज्ञासा, कोई संदेह, अपना ज्ञान है तो अपना ज्ञान तो संदेह से ही वर्तता है ना, क्योंकि वो अवग्रह यह अवाय धारणा इसके द्वारा जानता है, इसलिए वो संदेह सहित है। लेकिन भगवान के ज्ञान में तो ऐसा नहीं है ना, इसलिए वो संदेह रहित है। अब यहाँ ये है कि इस प्रकार उन्हें किसी पदार्थ के प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा या संदेह नहीं होता, तब फिर उन्हें किस पदार्थ का ध्यान होता है? एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न इसमें उठाया गया है। जैसे इस जीव को तो कुछ ध्यान होता है ना, ये आया था ना, इसको ध्यान क्यों होता है? क्योंकि ये ज्ञान जब तक उसको जान नहीं ले पूरी तरह, तब तक बार बार उसके बारे में ये जानता है, जानने का प्रयत्न करता है। उसे वो जानने का प्रयत्न करना, इसी को ध्यान कहा है यहाँ पर। अब भगवान तो सब कुछ जान गए हैं, स्व को जान गए हैं, पर को जान गए हैं, अब ये किसका ध्यान करते हैं? ऐसा प्रश्न है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अब ये प्रश्न का समाधान क्या है, वो इसमें अगली गाथा में चलेगा। अपना समय भी वही है।